हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ की लेक्चर सीरीज करवाई जा रही है। चैप्टर नंबर 9 है वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहले तो हम एक्सीडेंट देख लें क्या होता है। एक्सीडेंट क्या होता है? एन सडन अनफोर्सीन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट राइज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स of employment as a result a person injured to a workman। यानी कि मतलब एक ऐसा अचानक होने वाला वाकया रुनुमा हो जाए, ठीक है, तो उससे एक बंदा जो आपका वर्कर है वो इंजर्ड हो जाए। अब क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसएबलीमेंट क्या कहलाता है? एन इंसिडेंट एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। वही बात है कि किसके साथ एम्प्लॉयमेंट टू लीड अ पर्सनल इंजरी और हार्म टू द वर्कर। रिजल्ट क्या हो कि उसका डिसेबिलिटी हो जाए या इनकेपेबिलिटी हो जाए, यानी कि डिसेबलमेंट हो जाए या इनकेपेबल हो जाए, और प्रिवेंटिंग द वर्कर फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर जॉब्स और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट टू देयर एबिलिटी टू डू सो। तो वही बात की जा रही है कि अब वो इंजर्ड हो जाए या फिर वो डिसेबल हो जाए, ठीक है, परफॉर्मिंग या जॉब करने से। अब एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन, तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी क्या बनती है? एम्प्लॉयर क्या है? इज़ लाइबल टू पे कंपनसेशन टू अ वर्क फॉर अ पर्सनल इंजरी। अगर कोई पर्सनल इंजरी हो जाए या ऑक्यूपेशनली डिजीज़ अराइज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई एक डिजीज़ आ जाए या फिर इंजरी आ जाए तो वो कंपनसेशन होगा। बिसाइड इंजरी द एम्प्लॉयर इज़ लाइबल टू पे कंपनसेशन इफ़ द वर्कर कॉन्ट्रैक्ट एनी ऑफ द ऑक्यूपेशनल disease specifically in the schedule 3 of this act। तो जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल है किसको? कंपनसेशन पे करने को। और डिजीज़ के मामले में जो शेड्यूल 3 के अंदर जो जो बताई गई हैं स्पेसिफिकलिटीज, उसके अंदर भी लाइबल है एम्प्लॉयर। पर्सनल इंजरी क्या है? एन एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन टू अ वर्कर इफ पर्सनल इंजर्ड इन कोर्स टू हिम बाय एन एक्सीडेंट अराइज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी मतलब एक बंदा का, आप जैसे मिसाल दे दिया है, एक मजदूर है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था, ठीक है, अचानक से उसके ऊपर रैक गिर गया, लकड़ी का रैक बना हुआ था, वो गिर गया। अब ये एम्प्लॉयर यानी मतलब जैसे थे फैक्ट्री के अंदर है, एम्प्लॉयर की प्रेमिसेस में, और दूसरा एक्सीडेंट हुआ है, तो अब वो ये जो चीज़ कहलाएगी ये पर्सनल इंजरी यानी कि होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि एम्प्लॉयर के उस पर हुई। आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एन एक्सीडेंट अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स देयर मस्ट बी सम related between the injury and the accident, the work domain in the course of employment. In order to provide the injury arise out of employment, two condition must be filled। अच्छा, out of employment में होगा तो वो दो conditions होंगी। वो दो conditions अभी देखते हैं कि injury may have result for some risk incident to the duties of service। पहली बात है risk था किस चीज़ का? इंसिडेंट होने का ड्यूटी ऑफ द सर्विस के अंदर। और दूसरा क्या है? एट द टाइम ऑफ इंजरी द वर्कर मस्ट हैव एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर और नॉट मस्ट बीइंग डूइंग समथिंग पर्सनल एडवांटेज। अच्छा, इसके अंदर देखें कि पहली बात ये, अगर वो आउट ऑफ बिजनेस में है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर की इंटेंशन से गया, यानी कि एम्प्लॉयर ने ही उसको भेजा, ठीक है, और वो पर्सनल कोई इंटेंशन नहीं थी उसकी, या फिर कोई और काम नहीं कर रहा था, एम्प्लॉयर का ही काम कर रहा, तो इसको आप आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लाएंगे और इसकी कंपनसेशन भी होगी। लेकिन इसमें देखें साफ लिखा हुआ है कि पर्सनल एडवांटेज के लिए कोई काम ना कर रहा हो। ऑक्यूपेशनल डिजीज, वर्कर एम्प्लॉयड इन सर्टेन ऑक्यूपेशनल एज एक्सपोज आ सर्टेन डिजीज विच आर इनहेरिट इन दिस ऑक्यूपेशन containing contracting of an occupational disease deemed to be injury by incident, employer is not liable। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर कोई इनहेरिट डिजीज़ है, ठीक है, और इसके अंदर इंजर्ड होता है बाय एक्सीडेंट, तो एम्प्लॉयर जो है वो लाइबल नहीं है। एम्प्लॉयर इज़ नॉट लाइबल फॉर कंपनसेटिंग इन द फॉलोइंग सिचुएशन। In this respect, any injury which does not result to the total or partial disablement of the worker for a period existing 3 years or 3 days
अगर कोई इंजरी होती है डज नॉट रिजल्ट टोटली और पार्शली डिसेबलमेंट ऑफ वर्कर फॉर पीरियड exceed 3 years, so 3 days in respect of an injury not result of death or permanent totally disablement caused by an accident which is directly attributable, यानी मतलब या तो परमानेंटली इंतकाल ही हो जाए उसका शख्स का या फिर वो डिसेबल हो जाए और वर्कमैन हैव बीन एट अ टाइम देयर ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग। अच्छा, ये भी इस चीज़ पे भी अगर बंदा जो है वो शराब पिया हुआ हो या फिर कोई ड्रग लेता हो तो उस चीज़ की उस पे भी यानी मतलब पहले देखा जाएगा कि एम्प्लॉय ज़ख्मी हुआ लेकिन बाद में पता चला कि बंदा ये तो शराब पिया हुआ था या फिर किसी इसने ड्रग्स ली हुई थी, तो उस सूरत में भी एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। द विलफुल disobedient of workman to an order expressly given, a rule expressly firm in the purpose security for safety। अब जैसे इसकी बहुत कॉमन मिसाल है कि जो वर्कर्स होते हैं बिल्डिंग बना रहे तो उनको कहा जाता है हेलमेट पहन के रखें, अब बंदे ने नहीं पहना और वो पहनता ही नहीं है, तो अब अगर उसके सर पे या फिर उसकी कई और यानी हेड वगैरह पे कोई इंजरी होती है या फिर वो जो जैकेट वगैरह देते हैं वो पहनने से, तो वो चीज़ अगर वो नहीं पहन रहा, सेफ्टी इक्विपमेंट या गॉगल्स या कोई और ऐसी चीज़ सेफ्टी नहीं फॉलो कर रहा और उसकी कॉमन प्रैक्टिस है तो उस पर भी एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। अब विलफुल एंड रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय द वर्कमैन ऑफ एनी सेफ्टी गाइड एंड any device which is he has been provided for purpose of security and safety of वर्कमैन। अब अगर कोई चीज़ ऐसी दी गई है ठीक है जो उसकी सेफ्टी के लिए डिवाइस है या फिर और उसको गार्ड यानी सेफ गार्ड करेगी, जैसे मिसाल दे दिया है कि जैकेट पहना दी या बूट पहना दी या कोई और ऐसी डिवाइस उसको दे दी गई जो जैसे मिसाल दे दिया ये बता सकती है कि भाई यहाँ पे गड्ढा है या फिर कोई और ऐसी डिवाइस जो भी इस्तेमाल हो सके। जैसे अक्सर माइनिंग के अंदर आपने देखा होगा टॉर्च पहनते हैं, टॉर्च नहीं पहनी हुई, अब टॉर्च नहीं पहनी हुई अंधेरा था बंदा गिर गया या कोई और मसला हो गया, तो वो सारी चीज़ें अगर दी हुई हैं और वो बंदा इस्तेमाल नहीं कर रहा ठीक है और विलफुल यानी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उस पर भी एम्प्लॉयर लेवल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।